हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो देश है ना, वहाँ पर सेलिब्रिटी वर्शिप का एक कल्चर है, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को मतलब अपने माँ बाप से या फिर हमारे जो भगवान हैं उनसे भी बड़ा दर्जा दे दिया जाता है। अगर आप किसी क्रिकेटर के खिलाफ बोलो तो उसके फैंस आकर के आपको घर आएंगे। उस क्रिकेटर की जो टीम है अगर वो हार जाएगी तो लोग कहेंगे अरे यार इट्स अ टीम स्पोर्ट यार, यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं, एक अकेले को काहे ब्लेम करते हो। लेकिन वही टीम जीत जाए तो उन 10 को छोड़ करके सिर्फ एक को, किसी को थाला फॉर अ रीज़न, किसी को किंग किंग, किसी को हिटमैन हिटमैन। लेकिन यही हिटमैन, थाला, किंग जब कुछ ना कर पाए, टीम हार जाए तो अरे एक अकेले को काहे ब्लेम करते हो। ये जो ब्लेम और क्रेडिट वाला जो गेम खेला जाता है वो सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, आप बॉलीवुड में भी देखते हैं, जहां पर आपने बीते टाइम में देखा कि अक्षय कुमार एक के बाद एक सुपर डुपर डिजास्टर लेकर आए। और अक्षय कुमार की जो पिछली कुछ फिल्में डिजास्टर बनी हैं उनमें 2-3 फ़िल्में तो जैकी भगनानी की हैं, वो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बेल बॉटम और वो कौन-सी थी यार, मिशन रानीगंज। इनफैक्ट नौबत तो ये आ गई है जैकी भगनानी और उनके परिवार की कि उन्हें मुंबई में अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी हैं, इस कदर उनका परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन किसी ने भी इन फ़िल्मों के डिज़ास्टर होने के बाद अक्षय कुमार पर ब्लेम डाला? जी नहीं, जी नहीं। अक्षय कुमार तो बढ़िया आराम से अपना 50 करोड़, 100 करोड़ जितना भी वो लेता है, लेकर के घर बैठ गया। अब प्रोड्यूसर मरता हो तो मरे, उसमें अक्षय कुमार क्या करे। हाँ, यही फिल्म अगर चल जाती तो भैया ना कोई जैकी भगनानी का नाम लेता, ना ही कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर किसी का नाम नहीं लेता। पिक्चर चलती तो सारा क्रेडिट अक्षय कुमार के अकाउंट में आ जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर स्त्री पार्ट 2 जो कि मात्र 50 करोड़ के आसपास का बजट है, और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म 500 करोड़ यानी कि अपने बजट से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा चुकी है। हालाँकि इस पिक्चर के सामने अक्षय कुमार की ही एक और पिक्चर आई थी खेल-खेल में, जिसका बजट है 200 करोड़, लेकिन ये पिक्चर है वो कुल मिलाकर के 40 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। यानी कि जैकी भगनानी के बाद अब एक और जो प्रोड्यूसर है, वो भी बैंकरप्ट होने वाला है, थैंक्स टू अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार भैया खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, खिलाड़ी भैया। लेकिन खिलाड़ी भैया का खेल खत्म हो चुका है। बैक टू बैक इतनी सारी सुपर डुपर डिजास्टर, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, फिर सरफिरा, मिशन रानीगंज, बेल बॉटम जो कि लॉकडाउन के टाइम पर रिलीज हुई थी, लोग उसे देखने के लिए मुंबई से सूरत गए थे बाय रोड। जबकि यार अक्षय कुमार साल में इतनी बार आता है, तीन तीन चार चार फिल्में लेके, मतलब पब्लिक क्या बोर हो चुकी है कि बार बार अक्षय कुमार को क्या देखना। लेकिन इसके बावजूद लोग अक्षय कुमार को 100 करोड़ की फीस देते हैं, पिक्चर में साइन करते हैं, पिक्चर का भट्टा बैठ जाता है तो प्रोड्यूसर को अपना बंगला या ऑफिस गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। लेकिन इससे अक्षय कुमार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो भैया बैक टू बैक फ़िल्में साइन करेगा क्योंकि अक्षय कुमार का फंडा है, प्राण जाए लेकिन फ़िल्म साइन करना ना जाए। जैसा कि आप अक्षय कुमार का फंडा ऑलरेडी जानते ही हैं कि हर 2-3 महीने में बंदा कोई ना कोई पिक्चर लेकर के आ ही जाता है। फिर भले ही वो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन डिमांड करती हो, लेकिन अक्षय कुमार नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर आएगा, समझेगा कि पब्लिक तो बेवकूफ़ है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अक्षय कुमार की फ़िल्में क्यों नहीं चल रही हैं। एकदम चालू आइटम जैसी पिक्चर लेकर आता है, पिक्चर सुपर डुपर फ्लॉप होती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ कल्चर इस कदर हावी हो चुका है कि भैया राइटर, डायरेक्टर, एडी सबको हटा दिया जाएगा, बट सुपरस्टार जो है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह का जो सेलेब कल्चर है वो आप देख रहे हैं फ़िल्म स्त्री 2 की सक्सेस के बाद। स्त्री 2 जिसमें कि श्रद्धा कपूर हैं, ऑफ कोर्स जो स्त्री आई थी 2018 में, वैसे 2018 में अकेली स्त्री नहीं, एक केजीएफ नाम की फ़िल्म भी आई थी और केजीएफ ने भी झंडे गाड़ दिए थे। अब जब आप नाम लेते हैं केजीएफ का, स्त्री का, तो ये क्या फ़िल्में हैं? भैया ये फ्रैंचाइज़ बेस्ड फ़िल्में हैं। और हमारे यहाँ बॉलीवुड के अंदर फ्रैंचाइज़ फ़िल्मों की शुरुआत कब से हुई थी? आई थिंक 2006। गोलमाल, गोलमाल फ्रैंचाइज़, फिर रोहित शेट्टी लेकर आए सिंघम फ्रैंचाइज़। और आपने देखा कि फ्रैंचाइज़ ये जो फ़िल्में होती हैं जिसमें जो प्रीक्वल यानी कि जो पहला पार्ट होता है, वो मतलब हमारे पूर्वजों के जैसा है। अगर हमारे पूर्वज काफ़ी अच्छे काम करके गए हैं, तो भैया आने वाली पीढ़ी को अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपके पूर्वज, या ये कहें कि जो सीक्वल वाली फ़िल्में आ रही हैं, इनके जो पूर्वज थे यानी प्रीक्वल, वो कुछ अच्छा काम करके चले गए हैं, तो फिर सीक्वल जो है वो आराम से मोटा अमाउंट छाप लेती है। काफ़ी एग्ज़ाम्पल आपने देखे हैं, केजीएफ या गोलमाल फ्रैंचाइज़, सिंघम या फिर भूल-भुलैया। हॉरर कॉमेडी का तड़का तो बॉलीवुड में भूल-भुलैया से ही आया था। और भूल-भुलैया के बाद आपने इस तरह की काफ़ी फ़िल्में देखी, कंचना वगैरह, फिर आप ये स्त्री देख रहे हैं। और स्त्री तो हॉरर कॉमेडी भी है, साथ में ये सीक्वल फ्रैंचाइज़ वगैरह भी है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल लगभग इसी टाइम पर गदर 2 आई थी, जो कि गदर वो साल 2000 वाली, उसका सीक्वल थी। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर पूर्वज अच्छा करके गए हैं, तो आने वाली पीढ़ियाँ मतलब मलाई
खा ही लेती है। और जिस तरह गदर ने जो गदर मचाया था उसका फायदा गदर 2 को मिला, उसी तरह से स्त्री पिक्चर ने जो जबरदस्त एकदम कलेक्शन करा था, एक कल्ट फैन फॉलोइंग बना ली थी, उसका भर भर के फायदा मिल रहा है स्त्री पार्ट 2 को। स्त्री पार्ट 2 जिसकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट मिल रहा है श्रद्धा कपूर को, जबकि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि श्रद्धा कपूर 30-35 मिनट से ज़्यादा उनका रोल है ही नहीं। एंटर के थोड़ा पहले वो आती हैं और एकदम खूंखार वाले एक्सप्रेशन लेकर के, लेकिन जो सर कटा है वो एक थप्पड़ मारता है तो वो स्त्री गई इधर, उसकी चोटी गई उधर। कहने का मेरा मतलब है कि वो श्रद्धा कपूर जिन्हें इस पिक्चर की सक्सेस का पूरा क्रेडिट मिल रहा है, जबकि देखा जाए तो इस पिक्चर में उनका रोल इतना लंबा है ही नहीं। कहने को इस पिक्चर का नाम है स्त्री पार्ट 2 और पिक्चर का जो सेंट्रल कैरेक्टर है स्त्री, वो हालाँकि पहली पिक्चर में ज़्यादा था, बट इस बार अगर हम देखें तो पिक्चर में सेंट्रल कैरेक्टर है सरकटा। अब इसे आप विडंबना कहेंगे या क्या कहेंगे कि स्त्री पार्ट 2 के पोस्टर से लेकर के पिक्चर हर जगह सरकटा, 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 इवन पोस्टर में भी लिखा है सरकटे का आतंक। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये जो कैरेक्टर है सरकटा, इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर का नाम क्या है। ये एक्टर है सुनील कुमार, जो कि हाइट में काफ़ी लंबे। वैसे इनको देख कर के मुझे लगा कि ये लोग द ग्रेट खली को भी ला सकते थे, लेकिन खली साहब तो चलने में ही मेरी मौसी कहती थी ऐसा-वैसा, तो खली साहब को भी ला सकते थे। बट एनीवे ये जो एक्टर है सुनील कुमार नाम है उस एक्टर का जिसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है सरकटा भूत का, बट इस एक्टर का किसी को नाम ही नहीं पता। यही तो घनघोर विडंबना है हमारे यहाँ। सेलिब्रिटी वर्शिप का जो कल्चर है वो इतना मतलब ओवर हाइप कर रखा है लोगों ने कि भैया वो श्रद्धा कपूर जो इस पिक्चर में सिर्फ आधे घंटे के लिए है, वो पूरी लाइमलाइट लेकर के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो एक्टर जिसने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करा है जो कि इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उस एक्टर बेचारे का किसी को नाम भी नहीं पता रे। अगर हम सरकटा को साइड में रख दें तो इस पिक्चर की या फिर ये जो हॉरर यूनिवर्स है, इसकी सबसे बड़ी जान है अभिषेक बनर्जी उर्फ जनार्दन। वो स्त्री में भी था, वो स्त्री 2 में भी है, वो मुंजा में भी है, वो भेड़िया में भी है और अब इस हॉरर वर्स में जो अगली फ़िल्में आने वाली जैसे कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, उसमें आयुष्मान खुराना वर्सेस ये भेड़िया, वरुण धवन। तो ये जो हॉरर वर्स है इसमें काफ़ी सारी हॉरर कॉमेडी वाली फ़िल्में बनी, बट उन सारी फ़िल्मों में एक कॉमन कनेक्शन है, वो है जना उर्फ जनार्दन उर्फ अभिषेक बनर्जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो हॉरर वर्स की कामयाबी का सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो अभिषेक बनर्जी को मिलना चाहिए, बिकॉज़ वो कंसिस्टेंसी के साथ हर पिक्चर में आपको हँसा रहा है, डरा रहा है। लेकिन नहीं, अभिषेक बनर्जी को उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन श्रद्धा कपूर पूरा क्रेडिट लेकर के चली गई। जबकि आपने अगर फ़िल्म देखी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, उनका रोल इतना बड़ा है नहीं। अगर क्रेडिट मिलना चाहिए, तो भाई पूरी टीम को मिलना चाहिए, जिसके बारे में अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी भी बार-बार बोल चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी कहा आपसे कि हमारा जो देश है, वहाँ पर सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर है। अगर कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, तो पूरा क्रेडिट एक इंसान को दे दिया जाता है। लेकिन यही स्त्री 2 अगर फ्लॉप हो जाती ना, तो श्रद्धा कपूर को हर कोई क्लीन चिट दे देता और ब्लेम किस पर डालता? ब्लेम डालता राइटर्स पर, डायरेक्टर्स पर, कैमरामैन, एडिटर्स, इवन एक स्पॉट बॉय तक को ब्लेम कर दिया जाता है। ये एक कल्चर है हमारे देश के अंदर। जैसा कि मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, टीम हारती है, अरे इट्स अ टीम स्पोर्ट यार, एक अकेला क्या करे? बट वही टीम जीत जाए तो अरे हमारा किंग, हमारा थाला, हमारा हिटमैन। अब यहाँ पर मैंने तीनों को लपेटा है, हिटमैन को भी, थाला को भी, किंग को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा गुर्दे छिलेंगे किसके? किंग के फैन्स के, और वो आएँगे यहाँ पर ऊट-पटांग लॉजिक लेकर के। बट एक जो बड़ी कहानी है, जो कहते हैं ना एक बिगर पिक्चर, वो कोई नहीं समझने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप स्त्री 2 के रिजल्ट के बाद देख रहे हैं कि पूरा जो क्रेडिट है वो श्रद्धा कपूर लेकर के चली गई है। जबकि इस पिक्चर की खूबी है इसकी राइटिंग, जिस तरीके से यहाँ राइटर्स ने जो लाइनें लिखी हैं, जो डायरेक्शन है अमर कौशिक का, जिस तरीके से उन्होंने एक छोटे से आइडिया को 2 ढाई घंटे के पिक्चर में बना दिया। क्योंकि इस तरह की जो फ़िल्में होती हैं, जहाँ पर आप भूल-भुलैया देखें, कंचना देखें या फिर ये स्त्री देखें या स्त्री का जो पार्ट 1 था वो देखें, इन पिक्चरों में एक कॉमन सी चीज़ होती है, काफ़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरी होती है कि अच्छाई वर्सेस बुराई की लड़ाई है। और वो तो प्रेडिक्टेबल सी बात है कि भैया बुराई हार जाएगी, लेकिन वो बुराई हारेगी कैसे और उस बुराई को हराने के लिए अच्छाई को क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, यही एक यूनिक तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का। तो यहाँ पर अमर कौशिक को और जो राइटर्स हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। बट भैया सेलेब वर्शिप कल्चर वाला देश है, तो वहाँ पर डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, अरे भैया उनको क्या तवज्जो देना। तो ये जो कल्चर है ना, ये कहीं न कहीं बड़ा ही हानिकारक कल्चर है।
कि अगर आपकी पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो राइटर डायरेक्टर पर उँगली उठती है, उनके पैसे रोक लिए जाते हैं, बट स्टार को क्लीन चिट मिल जाती है। मेरा तो सिंपल फंडा भैया, जैसा जो दिख रहा है उसे एज़ इट इज़ बोल दो और क्रेडिट जहाँ कोई डिज़र्व करता है, उस इंसान को क्रेडिट दे दो। जैसे कि यहाँ अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी। अरे भैया पंकज त्रिपाठी जो कि इंटेंस रोल के लिए जाने जाते हैं, बट अगर स्त्री पार्ट 1 चली थी तो आपको भी याद होगा उसमें पंकज त्रिपाठी का एपिक डायलॉग, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, अपना आधार कार्ड लिंक करवाने आई हो। और पंकज त्रिपाठी ने अपने उस कैरेक्टर, उसकी लाइनें, उसके अंदाज, उसका जो डायलॉग डिलीवरी का तरीका है, उसे हूबहू यहाँ पर भी रखा है। यहाँ पर स्त्री नहीं है, सरकटा है तो वो सरकटा है। उसे आज की आधुनिक लड़कियों से दिक्कत है, वो जीएसटी वसूल करने आया होगा। अरे सरकटा को अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। मतलब जिस चुटीले अंदाज में पंकज त्रिपाठी ये डायलॉग देते हैं, और पंकज त्रिपाठी जब तमन्ना भाटिया से मिलने जाते हैं और बैकग्राउंड में गाना बजता है कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। कहने का मेरा मतलब है, जिस तरह से अमर कौशिक ने एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट लेकर के उसे एग्ज़ीक्यूट करने का जो मास्टर प्लान सोचा होगा, उसे एग्ज़ीक्यूट किया है एक्टर्स ने। अपार शक्ति खुराना या फिर अभिषेक बनर्जी जो कि भेड़िया, मुंजिया के बाद यहाँ पर भी है, उसे भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना कि श्रद्धा कपूर को मिल रहा है। बट नहीं, आप देखें सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर के फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हर जगह उन्हीं को सेंटर में रखा जा रहा है। ठीक है भैया, नाम है पिक्चर का स्त्री, बट सेंट्रल कैरेक्टर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर तो नहीं था। सेंट्रल कैरेक्टर तो सरकटा था, तो भई पूरा क्रेडिट सरकटा को मिलना चाहिए। खैर आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से हॉरर वर्स की ये जो स्त्री 2 है जो कि ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो चुकी है, इसकी सफलता का पूरा क्रेडिट सिर्फ श्रद्धा कपूर को देना सही है क्या? क्योंकि इसी हॉरर वर्स में अभी थोड़े टाइम पहले मुंजिया आई है, भाई उसका क्रेडिट कोई शरवरी या जो लड़का है उसका तो शायद नाम भी नहीं पता। इनफैक्ट मैंने तो वो पिक्चर देखी भी नहीं है। हॉरर वर्स में मैंने सिर्फ ये स्त्री देखी है और स्त्री 2। इनफैक्ट भेड़िया मैंने वो वरुण धवन का भेड़िया भेड़िया इसलिए नहीं देखी। वो रूही जिसकी शूटिंग मेरे गांव बटेश्वर यूपी में हुई है, जिसमें खेबड़ी जानवी कपूर के साथ मेरे वहाँ के रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने फोटो खींचकर मुझे फेसबुक पर टैग करा था, देखो दीपू हमने जानवी के संग फोटो लो। मैंने कहा भाड़ में जाओ यार, तो मेरे को तो खेबड़ी जानवी पसंद नहीं है, तो मैंने वो पिक्चर ही नहीं देखी। अब वो पिक्चर अगर फ्लॉप हुई है तो उसके लिए किसी ने जानवी को ब्लेम करा क्या? अरे कोई नहीं करेगा। तो ये जो क्रेडिट और जो ब्लेम का जो गेम होता है बॉलीवुड में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो पिक्चर हिट हुई है, तो ये टीम एफर्ट होता है, डायरेक्टर का विजन, राइटर की सोच, फिर एक्टर्स का परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट नहीं, अगर पिक्चर चल गई है तो सिर्फ एक इंसान को क्रेडिट देने के लिए पीआर टीम ओवरटाइम मोड में काम करती है। क्या ये कल्चर आपको सही लग रहा है? जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।